विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देशवासियों से की गई अपील और उसके प्रभाव पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप तेल की आपूर्ति में रुकावट के कारण एलपीजी, पेट्रोल, डीजल समेत अन्य वस्तुओं की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। इस संकट के दीर्घकालिक प्रभाव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामने इस संकट ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो क्षेत्र युद्ध से प्रभावित रहे हैं, उन देशों के साथ हमारा व्यापार का महत्वपूर्ण रिश्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। देश अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया। पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से 7 अपील की हैं। इनमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न करने, विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास के अभ्यास को फिर से लागू करना शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने, विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने की अपील की है। नागरिकों से खाने के तेल के उपभोग में कमी करने और किसानों से विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी करने को कहा है। वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता भारत के लिए आवश्यक है। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। ऊर्जा बचत के क्रम में प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। श्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो, बिना कोई नई कार खरीदे उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाएं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर राज्यों में भी ईंधन संरक्षण को लेकर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया है। साथ ही वर्चुअल बैठकों और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री सप्ताह में एक निर्धारित दिन मेट्रो, बस, ई रिक्शा, कारपूलिंग या साइकिल जैसी सुविधाओं का उपयोग करें, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और आम जन भी इससे प्रेरणा लें। जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की या शटल बस की सेवा सिटी के अंदर है और अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं। तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीने तक प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं से परहेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव तत्काल किए जाएं। श्री योगी ने प्रदेशवासियों से वैकल्पिक ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने गौशालाओं के जरिए गोबर गैस प्लांट लगाने और सामुदायिक रसोई चलाने जैसे उपायों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि गांव में उन गौशालाओं के पास जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा संचालित, क्या हम उन गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट लगा करके और गांव की सामूहिक किचन की व्यवस्था एक साथ कर सकते हैं? गांव के लोग अपना अपना राशन लेकर के दें, एक साथ मिलकर के करें, सामूहिकता का परिचय दें। मुझे लगता है ये एक भी राष्ट्रीय कार्य हो सकता है। मुख्यमंत्री ने 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने पर भी बल दिया है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश सरकार के कई मंत्री और अधिकारी ई रिक्शा और साइकिल से कार्यालय पहुंचकर ऊर्जा बचत में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से लेते हुए लोगों ने इस दूरदर्शिता की सराहना की है। अयोध्या में नगर निगम ने इस अपील पर अमल करते हुए हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग के जरिए कार्यालय आने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि ये पहल ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। डोर टू डोर कलेक्शन में जो भी वाहन लगे हैं, इसमें ज्यादातर वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चले और इसके अतिरिक्त जितने वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, सबसे कहा गया है कि वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हुए, कारपूलिंग का प्रयोग करते हुए ऑफिस आएं। और माननीय महापौर जी के आह्वान पर सभी के लिए कहा गया है कि सभी हमारे माननीय पार्षदगण भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही निगम में आएंगे। हर आम जनमानस से भी आह्वान है कि अपना छोटा छोटा योगदान इस कार्य में। आम जनता में भी प्रधानमंत्री की अपील को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। गाजियाबाद के अमित सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही समय पर जनहित में लोगों को सतर्क किया है, जो एक सकारात्मक कदम है। एक बहुत बड़ा युद्ध होने के कारण ऐसा माहौल बना हुआ है कि आने वाले समय में हमें शायद जो ऊर्जा है, जो हमारे ईंधन है, जो हमारी गैसें हैं, जो हमारी अन्य चीजें हैं, वो महंगी हो सकती हैं। तो उस महंगाई से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक सही अपील की है कि हम सब लोगों को आगामी आने वाले खतरे को देखते हुए हम लोगों को इन खर्चों में अपनी कटौती करनी चाहिए। इस संकट से निपटने के लिए भारत प्रभावी कदम उठा रहा है। बीते 11 वर्षों में देश में एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। साथ ही कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी गई है। युद्ध के कारण बने हालात से निपटने के लिए सरकार और आम जनमानस का साझा प्रयास देश की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देशवासियों से की गई अपील और उसके प्रभाव पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।